कारक। इसका सामान्य अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? काम को करने वाला। लेकिन हिंदी भाषा है, हिंदी क्या है? अब यहाँ कारक का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? हाँ बताइए। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ना। हाँ, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने के लिए किसी अन्य या संज्ञा सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग, यही। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? आदित्य सबसे पीछे, कृति कोई दिक्कत? खड़े हो जाओ। क्या बताया इन्होंने? जैसे राम ने सीता, ठीक है, वेरी गुड। तो सर यहाँ ने जो है ये कारक है। हाँ गुड, समझ गए। ने जो है कारक है। किताब का तुम्हारे कहाँ है? आप लोग काफी कहाँ है? अभी उठाए के बाहर फेंक देंगे। इंजॉय करो लेकिन ओवर इंजॉय मत करो, ठीक है? हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में, बैठ जाओ कृति बेटा, गुड। मुसाफिर काफी निकाल लो। कर्ता कारक पे बात कर ली है। कर्ता कारक मतलब जो काम को करता हो, ठीक। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? किस पे पड़ेगा? राम ने खाना खाया, कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। राम पुस्तक पढ़ता है, या राम ने पुस्तक को पढ़ा? कर्म कारक, इसमें कर्म है, वेरी गुड डिस्कस। कर्म कारक। तीसरा क्या है? करण से के द्वारा, याद है? जैसे आदित्य बताओ जल्दी से। जैसे कि अरे जाओ पहले सीखो। जैसे कि आपने कहा दर्जी कपड़े को कैंची से काटता है। हाँ, दर्जी कपड़े को कैंची से काटता है, ठीक है। अब देखिए दर्जी इसमें क्या है? संज्ञा है। कपड़ा क्या है? कर्म है, या कर्ता कर्म समझिए। कपड़ा भी संज्ञा है लेकिन दर्जी करता है क्योंकि काम करने वाला है। कपड़ा क्या है? कर्म है। काटना क्या है? क्रिया है। काटा किससे है? कैंची से, ठीक। किसी को दिक्कत? अगला क्या था? संप्रदान कारक के लिए, ठीक है, जिसके लिए कर्ता काम करता हो, यही है ना? चिन्ह क्या होगा? के लिए, जिसके लिए कर्ता काम करता है। मैं पिताजी के लिए पानी लाता हूँ, मैं कौन हूँ? कर्ता। मैं पिताजी के लिए पानी लाता हूँ, मैं कौन हूँ? किसके लिए काम कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? किसी कोई दिक्कत? संप्रदान। अगला लिखिए उपादान कारक। बेटा कंट्रोल प्लस एन दबा दो, तुम वहां से कंट्रोल एन दबा दो। चलिए तुम लोग को आनंद आता है कि नहीं मेरी क्लास में, ये बताओ। हाँ, ये नई वाली किताब है क्या? संशोधित संस्करण, क्या संशोधन किए भाई, जरा देख ले। बात नहीं, देखिए आपादान का मतलब होता है अलग होने के लिए। जैसे अगर कहें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, समझिए बात को, तो वृक्ष से पत्ता अगर गिरता है तो पेड़ से अलग हो गया, फिर वो पत्ता जुड़ नहीं सकता। जुड़ सकता है? जुड़ तो सकता नहीं। तो इसी को अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक का सब क्या होगा? कारक चिन्ह हाँ, से अलग। तुम लोग आधा बात अपने मुंह में खा जाते हो क्या? है? क्या होगा चिन्ह? से अलग होने में। लिखो इसका चिन्ह, लिखो, क्या लिखें? नोट कर लीजिए इसको। देखिए कारक में जो सबसे बड़ा रोल है, जो सबसे बड़ी भूमिका है, वो किसकी है? आपकी आवाज नहीं आ रही। तुम सुन पा रहे हो हमको बेटा? आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है?
माइक तो यहाँ रखा है, माइक कहाँ से? सर बहुत धीरे। बेटा आप तेज आएगी, घबराओ मत। अब एकदम डोंट माइंड बेटा, डोंट माइंड। अब आ रही है ना? यस सर। अब आ रही है सही ना? यस सर आ रही है। ठीक है बेटा, देखिए ठीक है बेटा, देखिए सुनिए, अपादान कारक का उसका जो चिन्ह होता है से अलग होने में, और कारक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संज्ञा या सर्वनाम की। अब देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने, डरने, सीखने इत्यादि का बोध हो, इत्यादि का ज्ञान हो, इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो हमें किसी वस्तु से अलग होने की जानकारी देता हो, किसी चीज को सीखने की जानकारी देता हो, या किसी चीज से हम डर रहे हैं उसकी जानकारी देता हो, किसी चीज से दूर हो रहे हैं उसकी जानकारी देता हो, ऐसी परिस्थिति में वहां पे अपादान कारक क्या होगा? उपयोग होता है। उपयोग होता। किसी कोई दिक्कत? नो सर। जैसे देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये संज्ञा है? ये संज्ञा है? अब इन दोनों, अब वाक्य को अगर पूरा पढ़िए तो इसमें कहीं न कहीं देखिए हमको अलगाव की सूचना मिल रही है। कहाँ मिल रही है? से पत्ते। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ। हम समझ गए, वही पूछ रहे कि कितना देर कौन सा पानी पी रहे थे। ठीक है, लिखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, तुरंत लिखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बेटा सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऑनलाइन ऑनलाइन किसी कोई प्रॉब्लम? आरव यस सर। बेटा दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। गर्विका क्या हो गया? सर दूर होने के बाद क्या? सर इरेजर। चलिए यहाँ भेज रहा है। हाँ बताइए। दूर होने के बाद सर आपने क्या लिखा? दूर होने, डरने, ठीक, किसी से तुलना भी कर सकते हैं, लिख दीजिए। गर्विका, आरहान, यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे हम ना? यस सर, समझ में आ रहा है सर। झूठ मत बोलना है। सर सच बोल रहा हूँ। ठीक है, सच बोलो, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सबके पास कापी है ग्रामर की ना? यस सर। यस सर। आप लोग जब आएंगे
अगली बार सब लोग कॉपी लेके कॉपी चेक कर सकती ठीक। पहले व्याकरण पहले बस क्या चेक कराएंगे बसंत मेरा बसंत पूरा है इसका मतलब, व्याकरण पूरा नहीं है। कलाकार तुम लोग कम थोड़ी हो बसंत लेके आना। सर सिर्फ वस्तु हो गया या व्यक्ति भी हो गया? बेटा कहाँ वस्तु व्यक्ति? सर जैसे हाँ व्यक्ति से भी अलग हो सकते हो, अपने प्रेमिका से बिछड़ सकते हो हैं? ओके बेटा, यस सर। किसी कोई दिक्कत? लिख लीजिए। हट जाए क्या? अरे तो बोलो ना तुम लोग, पीछे से दिख रहा है कि नहीं? अरे क्या लिख रहे हो? चिड़िया चांद? हाँ हाँ ऐसे नहीं चलेगा। डेली 10 पेज लिखो लाओ। मम्मी से तुम्हारी बात करता हूँ ठीक है। डेली 10 पेज ठीक। करते हो नोट्स वगैरह अच्छे से तुम्हारे पास नोट बुक नहीं है? रफ नोटबुक दोनों कल घर लेके आना है। हमारे गुरु जी थे जब हम लोग पढ़ते थे तो जब हम लोग को मालूम हम लोग यही कहते सर आज काम पूरा हो जाएगा। तुम लोग भी उसी मॉडल के आदमी आज हो जाएगा तो आज वक्त दीजिए, वक्त बाकी हम सब कर लेंगे, पहले आज जान बचे। नहीं एकांतर प्रतीक होने वाले शब्द पर्यावरण से नहीं। हाँ बस आप लिख दीजिएगा ग्रामर कॉपी में लिख दीजिएगा कि ये पाठ किताब में लिखा मैं समझ लूँ। खड़े होकर बताओ जो भी घटना दुर्घटना है, खड़े होकर बताओ। सर इनको तो हम करा दी थी कि ऐसे ही उतारा दिया था कि पेड़ से पत्ता अलग हो जाए तो उसको वापस जोड़ नहीं सकते। हाँ। सर एक बच्चा कहता है सर हम ग्लू से चिपका सकते हैं। तो बैठो चलिए सबका हो गया। यस सर। किसी कोई दिक्कत? देखिए इसका उदाहरण देखिए। पेड़ से पत्ता गिरता है, हम बाजार से घर जाते हैं, ठीक? कोई दिक्कत? नो सर। उदाहरण लिखने की जरूरत है? नो सर। जैसे हम कहें कि सर हम स्कूल से घर जाते हैं। हाँ बताइए। सर हम स्कूल से घर जाते हैं। अब आप कहेंगे सर हम स्कूल वापस भी तो आते हैं, ये प्रश्न आपका बनेगा ना? बिल्कुल सही बनेगा, जेन्युइन है। लेकिन बेटा आप वाक्य देखिए, आप जो चीज बोल रहे हैं और जो चीज कर रहे हैं, आप हम पढ़ क्या रहे हैं कि बैठ जाइए हम समझा देते हैं, अंतर आपका दूर कर देते हैं कि संज्ञा या मतलब किसी चीज के अलग होने का बोध हो तो आप वाक्य में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि हम विद्यालय से घर जाते हैं, मतलब विद्यालय से अलग हो रहे हैं, और वापस आप विद्यालय आते हैं, ये आपका व्यवहार है, ये वाक्य नहीं है, ये क्या है? व्यवहार है, ठीक? अब वैसे तो पेड़ से पत्ता जब टूट जाता है तो कभी कभी एक वृक्ष है बोधि वृक्ष का पत्ता जोड़ देते हैं, ठीक? यस तो आप व्यवहार पे मत जाइए, वाक्य पर जाइए। और कुछ देखिए, एक और देखिए, इसे मान लीजिए हम कहें कि मुस्ताफिकुर निष्कर्ष से चंचल है। आप ध्यान दीजिए, आप जब परिभाषा लिखे होंगे तो उसमें एक शब्द लिखे होंगे कि कभी कभी तुलना में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। यस सर। अगर हम कहें कि मुस्ताफिर जो है निष्कर्ष से चंचल है, तो दोनों की तुलना हुई कि नहीं हुई? यस सर।
हुई कि नहीं हुई? कौन चंचल है? किससे चंचल है? ठीक, किसी कोई दिक्कत? अगर हम कहें कि सबसे पीछे क्या नाम है तुम्हारा? प्रखर श्रीवास्तव। प्रखर शेर से डर गया या शेर प्रखर से डर गया? आज तो डरने की बात आई कि नहीं आई? आप जब परिभाषा लिखे होंगे तो उसमें चीज ये भी लिखे होंगे कि डरने की बात जहां आएगी वहां अपादान कारक। किसी कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अगला कौन सा होगा? देखिए अभी इसमें कुछ और चीजें रह गई हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले कारक पढ़ा लूं, फिर किस कारक से किसको कैसे, जैसे कर्म और करण में क्या अंतर है, कर्म संप्रदान में क्या अंतर है, करण अपादान में क्या अंतर है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप एक सिरे से कारक केवल पढ़ लीजिए, ठीक? जब कारक की जानकारी हो जाएगी तब आप अंतर करना सीख जाएंगे। बात नहीं समझे? समझ गए? अगला कौन सा कारक होगा? अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसका नाम क्या है? इसका मतलब क्या करेगा ये? किससे संबंध बताएगा? लोग तेज हो गए हैं? क्या हुआ? फेमस कौन है भाई? प्रखर? खड़े हो जाइए जरा। क्या आपकी प्रसिद्धि का कारण बताइए। अच्छा, बैठ जाइए। देखिए जैसे हम हैं और आप हैं, हम भी संज्ञा आप भी संज्ञा, मतलब शिक्षक भी संज्ञा और छात्र भी संज्ञा, ठीक? कहीं बाहर मत देखो, जो चीज मिस हो जाएगी मिस हो जाएगी। पूरा दिमाग यहाँ लगाओ, मजा यहीं पे है, बाहर नहीं है। बाहर पेड़ पत्ता गिरगिट देखोगे, ठीक? हम क्या है? आप क्या है? हम क्या है? आप क्या है? एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से कुछ संबंध है? क्या? यही क्या है? यही संबंध कारक है। इनको संबंध नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हमारे बताने का यहाँ मतलब क्या था? हर बात पे हंस रहे हो तुम लोग, कुछ ज्यादा मजा आ रहा है क्या? मैं क्या कहा कि मैं क्या हूँ? आप क्या हैं? एक संज्ञा के दूसरे संज्ञा से कुछ संबंध है? यही संबंध कारक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध की जानकारी, समझे? एक संज्ञा शब्द हो, दूसरा संज्ञा शब्द हो, इस संज्ञा शब्द के द्वारा इस संज्ञा शब्द के संबंध की जो जानकारी होगी उसे कौन सा कारक कहेंगे? क्लियर हो गई बात? कार मेरे जवान वाह। लिखिए, संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? काकी के। अगर तीनों को मिला दोगे एक शब्द बन जाएगा ना, काकी। मैंने अभी यही बोला। काकी के। लिखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से मतलब उसका संबंध, हाँ ये ज्यादा उचित पड़ेगा ना, परिभाषा को बढ़ाया न जाए, कम शब्दों में पूरी परिभाषा लिखे, गागर में सागर करिए। उसका संबंध, हाँ, किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से, यही मैंने बताया था ना।
देखिए जाना जाए मतलब उनको जानकारी प्राप्त हो, ठीक है, या बोध हो या जाना जाए, एक ही बात है। अगर हम लिखते किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से बोध हो कि संबंधों का बोध हो, तो बोध हो या जाना जाए उसे क्या है, या ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? नोट कर लीजिए। ना 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 इसका नाम से ये सब ठीक नहीं लग रहा है ना। सर माया का बोध। बोध तो बात एक ही है ना, क्या लिखा है उसका उसका संबंध, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संबंध की बात है, एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध ये है तो ठीक होगी। यस सर। किताब यदि आपको दिया कोई दिक्कत नहीं, आसान जाना जाए। हो गया निष्कर्ष। अब कोई उदाहरण बताइए, यहाँ से कौन बताएगा? उदाहरण किताब है, अब तुम पलटो, बताओ उदाहरण, मैं सोचने की बात। सर अरे रुक जाओ भाई, तुरंत तुम बोल देते हो, सबको मौका मिलेगा, डोंट वरी। हाँ जी, तुम खोज लो तब से, तुम बता दो ना, उदाहरण बता दो, क्या बताती? हाँ अरे कहाँ से बता दिया तू? बैठो 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 बैठ जा बेटा, तुम कहाँ से, तू खड़े जाओ, अपने मन से बनाए हो क्या? कक्षा 8वीं की, हमको तो नहीं लगता। तुम लोग किस क्लास के हो? मेहनती हो? बस क्या बेटा बताइए, पीछे बोलिए। विद्यार्थी मेहनती है। विद्यार्थी मेहनती है। इसमें एक संज्ञा शब्द क्या है? दूसरा विद्यार्थी। हो गया। Yes. संबंध है, यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा चिल्लाओ, चिल्लाओगे। ऐसा है कि मैं क्लास 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, किसी काम से ले जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी सातवां पीरियड मेरा है ना, 7th किसका है? टाइम टेबल देखो, 8th में क्या है? तुम जाओ हिसाब से रजनी सर बुला लो, गेम सर जाओ सर। तुम लोग को समझ